दोस्तों, भारत को कई टुकड़ों में तोड़ने की साजिश रची जा रही है। वो साजिश कब से रची जा रही है? इनके अभी गले नहीं उतर रहे हैं, इसलिए सब ये बातें हो रही है। आपको क्या लगता है? वास्तव और बोलो गायत्री, यही तो सच्चाई है, यही तो वास्तव है। वास्तव और बोलो गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार दोस्तों, वास्तव और बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी की दोस्तों, भारत को कई टुकड़ों में तोड़ने की साजिश रची जा रही है। वो साजिश कब से रची जा रही है? 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान से। कभी आपने सुना होगा, राहुल गांधी और उनके साथ जो समर्थक घटक दल है वो भी कह रहे थे, और अब किसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू टूटेगा तो भारत अवश्य टूटेगा, भारत का विभाजन हो जाएगा, और एक दो टुकड़े नहीं, कई टुकड़ों में। ऐसा अभी एक ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक्स बता रहा है। उनका नाम क्या है? वो है गुंडर फिल्मिंग। उनका नाम क्या है? गुंडर फिल्मिंग। वो क्या कह रहा है कि भारत को कई टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, और वो नक्शा भी जारी कर रहा है उसका। जरा देख लो आप वो नक्शा। मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, मेरे इस वीडियो पे डाल रहा हूँ, तो देख लो। कई टुकड़ों में उसने बताया हुआ है, और क्या कह रहा है कि भारत को कई टुकड़ों में तोड़ो, भारत को कई टुकड़ों में तोड़ो। और उसके ऊपर वो और एक बयान दे रहा है, क्या? उस टुकड़ों में तोड़ने के बाद जो एक टुकड़ा रहेगा भारत करके, उसको राहुल गांधी के झोले में डाल दो, यानी उसके ऊपर राहुल गांधी को बिठा दो, राहुल गांधी को पंतप्रधान बना दो। नरेंद्र मोदी जी ये रशियन एजेंट है, ऐसा भी बता रहा है ये जो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक्स है वो। देखो दोस्तों, कहाँ तक ये लोग चले गए। अभी इनके सब मुखौटे है ना, ये उतारे जा रहे हैं। वो अभी छुपे बैठे, वो पर्दों के पीछे से वार कर रहे थे, वो अभी पर्दों के आगे आके बात कर रहे हैं और खुद को नंगा कर रहे हैं। ऐसे ही चंद दिन पहले एक अमेरिकन ने भी कहा था, एक अमेरिका नेता ने भी कहा था। उन्होंने कहा, क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने एक तस्वीर दिखाई थी, ट्वीट किया था, वो भगवे वस्त्र में बैठे हुए। और उसके बाद और एक उन्होंने ट्वीट किया कि भारत देश ये ब्राह्मणों के कब्जे में है, ब्राह्मण उसको निगल रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझ गए क्या? हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की रही है, और हिंदुओं को आप तोड़ेंगे तो भारत का बंटवारा अपने आप हो जाएगा। मुसलमान तो बैठे हुए हैं तोड़ने के लिए, उनका गजवा हिंद तैयारी है, इस्लामीकरण करने के लिए वो तैयारी है। सिर्फ अभी हिंदुओं को तोड़ना जरूरी है। हिंदू टूटेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? भारत अनेक टुकड़ों में टूटेगा। इसके पहले भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा था, सनातन ये क्या है? डेंगू मलेरिया है। इसका मतलब आप समझ जाइए, एक कब से शुरू हुआ है? जब से नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बने हुए हैं। और अभी नरेंद्र मोदी जी को हटाना मुश्किल हो गया है। उनको पंतप्रधान पद से हटाना मुश्किल हो गया है, तो अभी क्या करें? अंदर से भी ये जारी है, अंदर से भी जारी है, भारत को कई टुकड़ों में बांटो। और इसके पहले राहुल गांधी ने ये बात भी की थी अमेरिका में जाके, ये देश, भारत देश एक अखंड देश नहीं है, वो कई टुकड़ों में बना हुआ एक जगह है, एक लैंड है, ऐसा उन्होंने कहा था। वो भारत देश अखंड नहीं है, वो कई टुकड़ों में बना हुआ एक क्या है? जमीन है वो। इसका मतलब आप समझ जाइए। हर एक चीज़ को मैं जोड़ रहा हूँ, राहुल गांधी के बयान को जोड़ रहा हूँ, वो जो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक्स है उसको, उसके बयान को जोड़ रहा हूँ।
वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने जो कहा था डेंगू मलेरिया, उसको जोड़ रहा हो। अमेरिका के जो नेता ने कहा था ब्राह्मणों के कब्जे में गया है ये देश, उसको जोड़ रहा हूँ। और इसको सबको जोड़ के, इन सब लोगों के बयानों को जोड़ के आपके नज़र में एक चीज़ आ जाएगी कि भारत को विखंड करने की कोशिश की जा रही है, भारत को कई टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है। तो सतर्क रहो, जागरूक रहो, चौकस रहो, यही कहने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक्स कह रहा है, ये जो अमेरिकन एक नेता कह रहा है, भारत में बैठे हुए राहुल गांधी कह रहे हैं, और कई नेता अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, ये सब बयान आप इकट्ठा कर लो और बाद में आप सोचो भारत को कितने टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है और क्यों की जा रही है। कि उनको अभी ये नरेंद्र मोदी जी संभल नहीं पा रहा है। नरेंद्र मोदी जी उनके सर पे जाके बैठी हुई, उनके गर्दन पे जाके बैठी हुई, और उनके अभी सांस रुकने लगी है। इसलिए ये सब कुछ अभी षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र से आप जागरूक हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सावध हो जाइए और अपने देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो जाइए। यही मैं कह सकता हूँ। अभी दूसरा लफ्ज़ मेरे मुंह में नहीं है, क्योंकि सच्चाई बयां कर रहे हैं ये सब लोग कि नरेंद्र मोदी जी भारत को ताकतवर बना रहे, भारत को आर्थिक दृष्टया ताकतवर बना रहे, भारत को संरक्षित दृष्टया ताकतवर बना रहे, मिलिट्री दृष्टया ताकतवर बना रहे। यही अभी इनके आँखों में चल रहा है, इनके अभी गले नहीं उतर रहा है, इसलिए सब ये बातें हो रही है। आपको क्या लगता है? वास्तव बोलो गायत्री, यही तो सच्चाई है, यही तो वास्तव है। वास्तव बोलो गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।